जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं पिछला वीडियो बनाए थे उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं कि इसमें इसका डिटेल सिलेबस क्या है और बोनस मार्क्स जो है किस प्रकार और किसको बोनस मार्क्स दिया जाएगा और क्या पढ़ना है ना पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल एकदम सारा डाउट क्लियर कर दूंगा और कुछ मेडिकल के बारे में भी आपको बता दूंगा कि मेरा मेडिकल कहाँ हुआ था, कैसे मेडिकल फिट हुए थे। तो चलते हैं हम यहाँ हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन से शुरू करते हैं कि क्या क्या इसका क्वालिफ़िकेशन है और कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसका फॉर्म फिल हो रहा है, अगर अभी तक आप नहीं फॉर्म भरे हैं तो जल्द से जल्द फिल कर दें। और इसमें एक और डाउट क्लियर करेंगे, कोई लड़का अगर फॉर्म भरते समय गवर्नमेंट एम्प्लॉई पे नो के जगह पे यस कर दिया है या कोई कश्मीरी राइट वगैरह में कुछ यस नो कर दिया तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए मैं अभी बता देता हूँ कि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप फिजिकल देने जब जाइएगा तो ये एक एप्लीकेशन लिख के उसको करेक्ट कर दिया जाता है। इसमें कोई इशू नहीं। मेरा खुद कश्मीरी राइट में यस हो गया था और गवर्नमेंट एम्प्लॉई में यस हो गया था। इसका सॉफ्टवेयर ही थोड़ा दिक्कत है, इसलिए वो नो को यस ले लेता है ऑटोमेटिक। इससे कोई दिक्कत ना होगा, वो फिजिकल के समय आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। बहुत सारे अभी डाउट में हैं बच्चे, तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, आप नॉर्मली अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 45% के साथ आप पीसीएम से पास किए हैं तो आप हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर आप पीसीएम नहीं किए हैं, 10th के बाद आप आईटीआई किए हैं। क्या किए हैं? आईटीआई किस सब्जेक्ट से किए हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर में आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब दूसरा और बच्चा कौन फिल कर सकता है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए? अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा कर लिए हैं। बहुत सारे बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं। तो जो डिप्लोमा किए हैं वो किस सब्जेक्ट में अगर डिप्लोमा किए हैं तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पद के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप 3 साल डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में यानी आईटी में, और इलेक्ट्रिकल से भी आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को यानी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पद के लिए आप एलिजिबल हैं। तो चलते हैं, आप नेक्स्ट देखते हैं। एक पोस्ट है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें कुछ नहीं है, जनरली आप 10th पास किए हैं, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कितना परसेंट आप पास किए हैं, परसेंटेज का इसमें कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मली आप 10th पास किए हैं या आप तो फर्स्ट डिवीज़न से या सेकेंड डिवीज़न से या थर्ड डिवीज़न से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको एज क्या चाहिए? 18 से 23। ये जनरल वाले के लिए है, यूआर के लिए है। अगर आप ओबीसी से है तो ओबीसी में 3 साल आपको छूट मिलेगा, यानी 23 या 3 26 साल तक आप भर सकते हैं ओबीसी वाले। और एससी एसटी वाले को 5 साल के लिए छूट दिया जाता है। तो आप 23 और 5 28 साल तक आप कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए फिल कर सकते हैं। वहीं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 18 से 25 21 के लिए है। यूआर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। अगर ओबीसी वाले हैं तो 25 या 3 साल उनको छूट मिलता है, 28 साल तक वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं ओबीसी वाले। अगर एससी एसटी वाले हैं तो उनको 5 साल का छूट मिलता है, यानी 25 या 5 30 साल तक भी वो फॉर्म को, अगर फॉर्म का लास्ट डेट से पहले आप 30 साल तक आपका एज है तो एससी एसटी वाले स्टूडेंट हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं ये जो बोनस मार्क्स इस बार ऐड किया है, पिछली भर्ती में ये बोनस मार्क्स हम लोग के टाइम में नहीं था। इससे मैं आपको थोड़ा डाउट क्लियर करता हूँ किसको बोनस मार्क्स मिलेगा। देखिए, अगर आप पीसीएम के साथ साथ आप बीटेक किए हो या आप कोई डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई किए हैं तो उसमें कुछ बोनस मार्क्स इस बार दिया जाएगा। जैसे कि आप पीसीएम किए, पीसीएम के साथ साथ आप बीटेक किए हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, किस सब्जेक्ट में? ओनली इस सब्जेक्ट में, किस में? टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप डिप्लोमा किए हैं, अगर बीटेक किए हैं या कोई डिग्री किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसमें 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर डिप्लोमा किए हैं किस में? टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आईटीआई सर्टिफिकेट है उसके पास, अगर वह
अगर वो टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI सर्टिफिकेट उसके पास है तो उसको 2 मार्क्स दिया जाएगा। यानी जनरली कहने का मतलब, अगर आप बीटेक किए हैं या कोई ग्रेजुएशन किए हैं टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको 5 मार्क्स, अगर आप डिप्लोमा किए हैं 3 साल टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर ITI में कोई सर्टिफिकेट है इस कोर्स में टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। अगर नॉर्मली आप PCM से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वही मार्क्स मिलेगा जो आप 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा CBT, उसमें जो आप स्कोर कर रहे हैं उतना आपको मिलेगा। अगर आपके साथ साथ जैसे कोई लड़का है PCM किया है, PCM के साथ साथ वो बीटेक किया है किस भी सब्जेक्ट में टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसको आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। जितना स्कोर कर रहा है CBT एग्ज़ाम में उसमें 5 मार्क्स उसको ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो डिप्लोमा किया है PCM के साथ 3 साल तो उसको 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर वो PCM किया और ITI भी किया है टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उसको 2 मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। यही है। और इसमें NCC का भी बोनस इस बार दिया गया, तो मैं उसका भी डाउट क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आपका सारा डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए NCC में NCC सर्टिफिकेट 3 होता है, एक A होता है, एक B होता है, एक C होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट A है तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आपको दिया जाएगा बोनस के रूप में। 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स का कहने का मतलब, जैसे आपका CBT एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, तो 100 का 5% कितना हुआ, 5 मार्क्स हुआ। तो आपके पास अगर NCC सर्टिफिकेट A है सर्टिफिकेट तो आपको 5 मार्क्स बोनस दे दिया जाएगा। अगर उसी प्रकार आपको NCC सर्टिफिकेट B है तो आपको 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, 3% मतलब 3 नंबर आपको दिया जाएगा अगर B सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट हो NCC का C सर्टिफिकेट हो तो 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी 100 का 2%, 2 नंबर आपको CBT में जो मार्क्स आ रहा है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये बोनस का इस बार मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस बार भी बता देता हूँ। जो एक डाउट उसमें था वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम लोग के समय में हुआ था पिछली भर्ती में 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आया था और 10 क्वेश्चन हिंदी का आया था, जो कि दोनों कंपलसरी था। आप हिंदी भी बनाइए और इंग्लिश भी बनाइए। और इस बार ये क्या किया है, जनरल इंग्लिश और हिंदी 20 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया है। यानी आपको 20 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। अब आपको चूज करना है कि मेरा हिंदी बढ़िया है कि हम हिंदी 20 क्वेश्चन बनाएं, कि मेरा इंग्लिश बढ़िया है हम इंग्लिश बनाएं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका हिंदी सही है तो आप हिंदी अटेम्प्ट कर लीजिए, इंग्लिश भी छोड़ दीजिए। अगर आपका हिंदी ख़राब है इंग्लिश बढ़िया है तो वी कैन इंग्लिश आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी आप कोई स्टूडेंट का होता है जिसका इंग्लिश कमज़ोर रहता है वो हिंदी बना लेगा, जिसका हिंदी कमज़ोर है वो इंग्लिश बना लेगा। यानी दोनों में ऑप्शन है, पहले नहीं था, पहले 10-20 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हिंदी 10 इंग्लिश दोनों आपको बनाना था। और आपको 15 नंबर का जनरल नॉलेज होगा, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन बता रहे हैं। 15 रीजनिंग रहेगा, 20 फिजिक्स रहेगा, 10 केमिस्ट्री रहेगा और 20 मैथ रहेगा। ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। ये भी मेरे वीडियो में कमेंट आया था पिछले बार कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग क्वेश्चन रहता है कि सिर्फ इंग्लिश में रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। आप जिस क्वेश्चन में इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश आप देख लीजिए, हिंदी में कंफर्टेबल आता है हिंदी में देख लीजिए। आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा समय दे जाएगा। समय आपको बहुत ही ज़्यादा समय है, 2 घंटा ईजिली आप बना सकते हैं। और कांस्टेबल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो सिलेबस होता है 10th स्टैंडर्ड लेवल का होता है, 2 घंटा होता है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको जनरल हिंदी इंग्लिश बनाना है, कोई 20 मार्क्स बनाना है, कोई एक सब्जेक्ट बनाना है। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का रहेगा, रीजनिंग 25 का रहेगा और मैथ आपको 30 मार्क्स का रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्क आपका निगेटिव मार्क नहीं है, एकदम 0 है। आप सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है। और आपका एग्ज़ाम जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, नो निगेटिव, इसलिए आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइएगा। अब चलिए हम दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो 10th पर भर्ती आया है, उसमें हम ISC यानी PCM जो सब्जेक्ट है ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। ये जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा कि
जो आईएससी में हम पढ़े हैं, इंटर किए हैं, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो मैं इसमें बता देता हूँ, जो ये पीसीएम है 50 मार्क्स का जो नॉन टेक्निकल पेपर होगा, वो टोटली आपका 11-12 टेक्निकल से क्वेश्चन आएगा। इसमें जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री नहीं रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको मैथ में पढ़ना है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए, और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको फोकस करना है। जैसे कि हम पिछला बार किए थे, और कहाँ से पढ़ना है मैं उसके बारे में भी इस वीडियो के अंत तक बता दूंगा। किस टीचर से पढ़ना है, क्या कोर्स लेना है, नहीं लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो हम देख लेते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको ट्रिग्नोमेट्री है। आप ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देख लीजिएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1-2 क्वेश्चन रहता है, मैट्रिक्स से 2-3 क्वेश्चन रहता है, डिटर्मिनेंट से रहता है, और ये प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन रहता है। सेट थ्योरी से भी 1 क्वेश्चन रहता है, ये डिटर्मिनेंट से भी रहता है, ये लॉगरिथम से उतना नहीं रहता, रिलेशन फंक्शन से 2 क्वेश्चन रहता है, सीक्वेंस सीरीज से 2 क्वेश्चन रहता है, ये वेक्टर भी अच्छा से पढ़ लेना है आपको। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी से पिछला बार क्वेश्चन पूछा था, वेक्टर हो गया। तो ये आप जनरली आपको 11th एंड जो 12th का मैथ है एनसीईआरटी को पूरा आपको देखना पड़ेगा। ये 20 क्वेश्चन मैथ बनाने के लिए आपको इसमें जनरल मैथ नहीं पूछता है। और आपको एक और हम बात बता देते हैं, फिजिक्स में भी देखिए पूरा वही सब्जेक्ट है जो आपको 11th-12th में पढ़ना है, वही सारा सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, कोई भी इसमें नॉन टेक या जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगा। तो आपको इसमें तैयारी करने के लिए हम बता देते हैं कहाँ से तैयारी कीजिएगा। एक यूट्यूब पे है सर, आर चैनल कुछ नाम है सर का, हम इन्हीं से पढ़े थे। कोई इनका बैच नहीं लेना है, यूट्यूब पर बहुत सारा प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसी को फॉलो करके एक आप कॉपी बनाइए, फिजिक्स पढ़िए उनका सारा, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं ये। मैथ भी यूट्यूब में आपको जो टीचर लगे अच्छा, हमको ये इनका फिजिक्स अच्छा लगा था, और रिवीजन ज़्यादा कराते हैं, ज़्यादा कुछ लिखाते नहीं हैं, इसलिए मैं इन सर को, आर सर हैं जो, इनका आप फिजिक्स पढ़िए, इजीली आपका 20 क्वेश्चन में बन जाएगा। आपको इनका कंसेप्ट पढ़ना नहीं है, और इसको एक बतौर आपको नोट्स बनाना है। ये बहुत ईजी कंसेप्ट में बताते हैं आपको, तो आप यहाँ से फिजिक्स कर सकते हैं। मैथ में जो आपको टीचर लगे यूट्यूब पर, किसी का कोई कोर्स नहीं खरीदना है, कोई फालतू का कोर्स खरीदिएगा टाइम बर्बाद होगा। आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से मारना है, जनरली आपको टेक्स्ट बुक पे जाना है। टेक्स्ट बुक पर एसएसबी, टेलीकम्युनिकेशन, बीएसएफ, आरओआरएम, और हो गया आईटीबीपी का भी आ गया है, आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन का, ये तीनों आप एक बार टेक्स्ट बुक का कोर्स परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज, और ये तीनों कोर्स का एकदम आप, और क्या एयरफोर्स का भी आता है उस पर। एक बार जब आप कोर्स टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा तो ये सारा फ्री रहता है, बहुत सारा टेस्ट आ जाता है। तो आपको एयरफोर्स, नेवी, एसएसबी टेलीकम्युनिकेशन, बीएसएफ, आरओआरएम, जितना भी टेस्ट है सारा बना लीजिए, कोई आपको बुक ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वहीं आपको फिजिक्स और मैथ पढ़ना है, आर सर से पढ़ लीजिए। और केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, और केमिस्ट्री से क्वेश्चन कितना आएगा, 10 ही क्वेश्चन आएगा, और केमिस्ट्री का सिलेबस एकदम पूरा समुंदर है। तो आपको जनरली हम बता देते हैं, एक खान सर का रेलवे का केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आता है, किरण प्रकाशन का। अगर आपको चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका जो मेरे पास बुक है उसका हम पीडीएफ या आप फ़ोटो भेज देंगे, आप परचेज कर लीजिएगा जहां आपको ख़रीदना होगा। तो वो किरण प्रकाशन का आता है। रेलवे आता है, रेलवे के लिए साइंस आता है वो, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो वो उससे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ लीजिएगा ना, आपको बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आ जाता है, पूरा डिटेल सोल्यूशन बताए हुए हैं, वो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल है। तो आप किरण प्रकाशन का ले लीजिएगा, रेलवे खान सर का आता है, रेलवे फिजिक्स केमिस्ट्री करके आता है। मैथ आप वहाँ से टेक्स्ट बुक से और आर सर से पढ़ लीजिएगा, उतना काफ़ी है, किसी का कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना है, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका मेडिकल, जैसे हम अपना मेडिकल कहाँ हुआ था बता देता हूँ। देखिए मेरा मेडिकल हुआ था 31 तारीख को, मेरा मेडिकल था कहाँ पे, बेस हॉस्पिटल आईटीबीपी टिगड़ी कैंप नई दिल्ली में हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीएमई मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये मेरा हुआ था, देखिए हम क्वालिफाइड भी किए थे यहाँ पे अपना मेडिकल।
या देखिए साइन भी है लेफ्टिनेंट कमांडेंट सर का। तो आपका भी मेडिकल 3 जगह सेंटर बनाया जाएगा। CBT के बाद आपका एक देहरादून में होता है और एक दिल्ली में होता है, एक साइड लखनऊ में होता है। 3 जगह मेडिकल होगा आपका। तो आपको जो बता दिए RR सर से आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, मैथ उनसे पढ़ लीजिए, और एक खान सर का जो रेलवे का आता है, रेलवे का फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 बुक से पढ़ लीजिए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग में जनरली वहीं आप एयरफोर्स वाले बंदे होंगे तो आप रागा सेशन आता है, तो उसमें वहीं जनरली अल्फ़ाबेट वाला सीरीज आता है। 2 क्वेश्चन आपसे रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट का, तो रीजनिंग वहीं इजी वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जनरली जो रीजनिंग आता है वहाँ से रीजनिंग पूछेगा आपको। हिंदी इसमें मस्ट है, 20 क्वेश्चन हिंदी का बनाइए तो आप 20 क्वेश्चन, जैसे इस बार क्या कर दिया है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का और 20 क्वेश्चन हिंदी का। तो अगर आपको दोनों में जो अच्छा लगे वो आप बना लीजिएगा, आप पर डिपेंड करता है। आप हिंदी आप कहाँ से पढ़ लीजिए, जो आप SSC GD का बहुत सारा बैच चलता है यूट्यूब पर, तो वहाँ से आप हिंदी आराम से कर लीजिए। हिंदी में आपको स्कोर करना है, 20 में 20 क्वेश्चन आप हिंदी करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश करते हैं तो आप इंग्लिश करते हैं, तो हिंदी पढ़ने के लिए आप बहुत सारा SSC GD का ही लेवल का हिंदी क्वेश्चन आता है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल है, आपको जो अच्छा लगे वहाँ से आप हिंदी कर लीजिए। हिंदी आपका 20 में 20 सही हो जाएगा। या आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। चलिए, और भी सारा डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।